Welcome dear student. This is your chemistry class and today we will study a very interesting topic wave nature. मीन्स हम रदरफोर्ड मॉडल को कर चुके हैं और अब हमें बोहर मॉडल की तरफ बढ़ना है। तो बच्चों अब हम बोहर मॉडल को सीखेंगे कि बोहर मॉडल ने क्या बताया। बोहर मॉडल में एंट्री करने से पहले हमें वेव कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आज हम वेव के जनरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ेंगे। कल जो है इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम जो है वेव की दूसरी नेचर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए वेव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ड्यूअल नेचर ऑफ वेव्स। वेव्स के पास प्यारे बच्चों दो नेचर होती हैं, वन इज द पार्टिकल नेचर एंड अदर इज द वेव नेचर। मींस एक वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर कहती है कि वेव के पास वेव नेचर होती है, तो ये वी ऑल नो दिस थिंग, वेव के पास वेव नेचर तो होगी ही, बट वेव के पास प्यारे बच्चों पार्टिकल की नेचर भी होती है। एक वेव पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है, जैसे कि कोई बॉल हो, जैसे कि कोई पार्टिकल हो, तो इस तरीके से भी बिहेव करती है। तो एक है क्वांटाइज एनर्जी ऑफ वेव। वेव जो है अपनी जो है क्वांटाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मींस ये एक क्वांटाइज एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्वांटाइज एनर्जी का मीनिंग भी हम आगे समझेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ वेव में वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। आज हम जो है सिर्फ ये टॉपिक लेंगे कि वेव हैज द वेव नेचर, वेव हैज द वेव नेचर। देखिए इसको समझते हैं कि वेव इस तरीके की होती है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक कंपोनेंट है और प्रोपेगेशन मीन मोशन। ये जो इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट है एंड जो इसका प्रोपेगेशन है, जो इसकी वेलोसिटी है, ऑल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सारे जो है आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, दे नीड नॉट एनी मीडियम टू प्रोपगेट, मींस इनको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं ये एक साउंड वेव है और साउंड वेव को एयर की नीड है चलने के लिए। इफ देयर इज नो एयर वी कैन नॉट हियर एनी वॉइस। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे सनलाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है प्यारे बच्चों, तो इसको चलने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मीडियम का होना, कोई जरूरी नहीं है। विदाउट मीडियम इट कैन मूव। दे कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करते हैं तो इट्स एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखिए अगला पार्ट क्या कहता है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। मींस जो स्पीड होती है इसकी वो लैम्डा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हमें इसकी स्पीड मिलती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या ये बहुत बड़ी वैल्यू है? ये एक बहुत छोटी वैल्यू है प्यारे बच्चों, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है और इतनी स्पीड किसी भी पार्टिकल की हमारे यूनिवर्स में नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड गेन्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नो इन द यूनिवर्स दिस पार्ट, नो पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स व्हिच हैज दिस टाइप ऑफ स्पीड। यूनिट्स की अगर बात करें हम तो जो लैम्डा होता है मीटर्स में मेजर किया जाता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी पर सेकंड में मेजर की जाती है। प्यारे बच्चों जैसे लैम्डा है, वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं, इसमें बोला गया है इसको वेवलेंथ से और फ्रीक्वेंसी से हम देखते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, ये होती है वेवलेंथ, यहां से यहां वेवलेंथ, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ मतलब वेव लेंथ। तो प्यारे बच्चों ये होगी वेवलेंथ, ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वो होती है जो फैक्टर प्यारे बच्चों बार बार होता है। अब बार बार क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे हैं,
1 सेकंड के लिए अगर यहाँ रुक जाते हैं तो ये कितने लैम्डा, कितने वेव यहां से क्रॉस करेंगे, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। मींस नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो कितनी वेव वहां से गई 1 सेकंड में, ये फ्रीक्वेंसी है। और वेव की लेंथ क्या है, ये वेव लेंथ है। देखिए प्यारे बच्चों, इस वेव की वेवलेंथ बड़ी है या इस वेव की वेवलेंथ बड़ी है? तो ऑब्वियस है कि इसकी वेवलेंथ बड़ी है और इसकी वेवलेंथ स्मॉलर है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, किसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी? ये 1 सेकंड में ज्यादा वेव यहां से क्रॉस करेंगी या इसकी ज्यादा वेव 1 सेकंड में क्रॉस करेंगी? तो इसकी ज्यादा वेव 1 सेकंड में क्रॉस करेंगी। इट्स फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, इट्स फ्रीक्वेंसी इज लो, इट्स लैम्डा इज लो, इट्स लैम्डा इज हाई। मींस जिस वेव का लैम्डा बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी उसका लैम्डा छोटा होगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और किसी भी वेव की एनर्जी हम फ्रीक्वेंसी से मेजर करते हैं, मींस डायरेक्टली डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जितनी बड़ी होगी उस वेव की प्यारे बच्चों एनर्जी भी बड़ी होगी, और जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो प्यारे बच्चों, तुमने वेवलेंथ सीखी, फ्रीक्वेंसी सीखी। एक और है यहाँ पे वेव नंबर। वेव नंबर होता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। अगर हम वेवलेंथ को उल्टा कर देते हैं तो वो वेव नंबर बन जाता है। वेव स्पेक्ट्रम, ये वेव स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? जितनी बहुत सारी वेव्स है मेरे पास, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड रेडिएशंस है, विजिबल है, यूवी है, एक्सरे है, गामा रेज है, ये सारी वेव है। और मैंने इन सारी वेव को उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द वेव स्पेक्ट्रम। तो देखिए, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की 10 की पावर 8 हर्ट्ज, एचजेड या पर सेकंड बोलते हैं इसको। फिर है माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 10 की पावर 10 में चली जाती है। आईआर की है, ये 10 की पावर 14 तक चली जाती है। फिर विजिबल 10 की पावर 15, और फिर यूवी 10 की पावर 16। फिर आगे आ जाती है एक्सरे, जो कि 10 की पावर 18 तक पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद आती हैं गामा रेज। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और दीज आर द मोर एनर्जेटिक देन दीज वेव्स। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है वेव का, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। अगर हम बात करें ये आईआर, विजिबल और यूवी, क्या आपने लाइट को देखा है? तो प्यारे बच्चों, ये कुछ नहीं है, नथिंग, दीज आर द सनलाइट, पार्ट ऑफ द सनलाइट। और विजिबल जो है जिससे हम देखते हैं वो है इंफ्रा हीटिंग, जिससे हीट फील होती है सन की लाइट से। और यूवी हमारे तक पहुंच नहीं पाती है सन की लाइट। तो विजिबल की यहाँ पे लैम्डा भी दिया है, यानी कि वेवलेंथ भी दिया है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के बीच में। दिस इज द वेवलेंथ। तो प्यारे बच्चों, ये है एक कंसेप्चुअल पॉइंट वेव का। और इस कंसेप्चुअल पॉइंट के बाद जो है अब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से लर्न करना, क्योंकि इसके बाद ही हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। देखिए, न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला है जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। क्योंकि स्पीड तो फिक्स होती है, अगर लैम्डा दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी दी है तो प्यारे बच्चों हम लैम्डा निकाल सकते हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं।